हे गाइस, कैसे आप लोग? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। तो वो लोगों, अभी तक मैं हनुमान मूवी पर 5 वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने अनआंसर्ड क्वेश्चन, एंडिंग एक्सप्लेन, रेफरेंसेस एंड हिडन डिटेल पर बात करी है। एंड आज इस वाली वीडियो में हम कुछ हिडन डिटेल पर तो बात करेंगे ही सही, पर साथ ही ये भी जानेंगे कि ये मूवी हमारे मॉडर्न एंड क्लासिक पॉप कल्चर से कितनी सारी इंस्पिरेशन लेती है। एंड हाँ, मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इंस्पिरेशन लेना कोई गलत नहीं, जब तक कि आप उस इंस्पिरेशन की डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। अगर वो इंस्पिरेशन आपके वर्क को, आपके क्राफ्ट को ऊपर ले जाती है, तो वो इंस्पिरेशन आपके लिए इंस्पिरेशन नहीं बल्कि आपकी अपनी ओरिजिनलिटी बन जाती है। पर बस शर्त एक है कि आपके काम की वजह से वो पिछला काम खराब नहीं होना चाहिए, लोग उसको बुरा नहीं बोलना चाहिए। एंड हम बात कर रहे हैं हनुमान मूवी की, तो ये मूवी तो पॉप कल्चर रेफरेंसेस से भरी पड़ी है, इंस्पिरेशन से भरी पड़ी है। और आज हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ इंस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे, जैसे कि इसका बैकग्राउंड म्यूजिक ही ले लो। लाइक यहाँ इस वाले सीन में आप इसके बैकग्राउंड म्यूजिक को नोटिस करो। तो ये काफी मेल खाता है गॉडफादर की इस आइकॉनिक थीम से। एंड ये वाले सीन का बीजीएम, अब तक तो शायद आपने गेस कर ही लिया होगा, अगर नहीं तो ये हमारे बचपन के नॉस्टैल्जिया मम्मा मास की थीम से इंस्पायर्ड है। फिर से बोलो। और इस वाले फाइट सीक्वेंस का बीजीएम, ये लिटरली इंस्पिरेशन लेता है केजीएफ चैप्टर 2 के टीजर के बीजीएम से। एंड हाँ, आपको लग रहा है कि केजीएफ चैप्टर 2 के टीजर का बीजीएम ओरिजिनल है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा सिमिलर बीजीएम हमें 2015 में रिलीज हुई हॉलीवुड मूवी मैड मैक्स फ्यूरी रोड के ट्रेलर में सुनने को मिला था। और इसके अलावा मैंने अपनी पिछले वीडियो में ये भी बात करी थी कि ये मूवी हमारे एस राजामौली सर की बाहुबली और आरआर से कितनी प्रेरित है। एंड उसका एक और प्रूफ मिलता है ये वाला बीजीएम। एंड ये वाला शॉट तो हूबहू चेपा गया है बाहुबली के इस वाले शॉट से। एंड हम बाहुबली की बात कर ही रहे हैं, तो ये वाला सीन भी हमें कहीं देखेला देखेला लगता है। और चलो, ये तो हो गई बाहुबली की बात। अब बात करें आरआरआर की। अब पता नहीं ये कोइंसिडेंस है या लिटरली इंस्पिरेशन, पर आरआरआर की ही तरह हनुमान मूवी का टाइटल रिवील भी एग्जैक्ट 40 मिनट के बाद ही होता है। और इसे इंस्पिरेशन कहना इसलिए भी सेंस बनाता है क्योंकि आरआरआर का जो ट्रू एसेंस था, यानी दोस्ती, वो भी उसी टाइटल रिवील के दौरान ही मिलते हैं पहली बार। एंड इधर हनुमान मूवी में भी जो इस मूवी का ट्रू बेस था, जिसके पीछे सब पागल हुए पड़े थे, यानी रुधिरमणि, वो भी हनुमंतों को उसी टाइटल रिवील के दौरान मिलती है। और उसी एग्जैक्ट मेथड का यूज करते हुए राम एंड भीम उस बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, और हनुमान में हनुमंत तो मीनाक्षी की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। एंड एक फन फैक्ट बताऊं, इन दोनों ही सीनों में नदी कॉमन चीज है। दोनों के मकसद एंड दोनों की डेस्टिनी लिटरली पानी में ही आकर मिलती है। उधर राम एंड भीम पानी में मिलते हैं, एंड इधर हनुमंतो एंड रुधिरमणि। अगर ये कोइंसिडेंस भी है ना, तो सच अ नाइस कोइंसिडेंस। एंड अगर इंस्पिरेशन है तो हेड्स ऑफ प्रशांत वर्मा सर। एंड फैक्ट की बात मैं कर ही रहा हूँ, तो एक और फैक्ट बता दूं जिसको सुनकर शायद आपको शौक लगे कि लिटरली हनुमान मूवी तेलुगु सिनेमा की पहली फुल फ्लेश सुपर हीरो मूवी है। यानी आज तक तेलुगु सिनेमा में कोई सुपर हीरो मूवी बनी ही नहीं। सच में ये फैक्ट कितना शॉकिंग है। वैसे ये फैक्ट कितने लोग जानते थे, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट। एंड शायद आप में से किसी ने ये नोटिस किया या नहीं कि जब हनुमान मूवी का टाइटल कार्ड आता है तो उसके आसपास हमें कुछ ग्रह देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ सूर्य का तो समझ में आता है कि पूरी मूवी सूर्य देव के अराउंड ही रिवॉल्व करती है, पर इसके अलावा हमें पृथ्वी समेत कुछ और ग्रह देखने को मिलते हैं। तो क्या हम इसको उस सेंस में लें कि ये ग्रह इस यूनिवर्स के आने वाले नए सुपर हीरो का पावर सोर्स हो सकते हैं? जैसे हनुमंतों को पावर मिलती है सूरज से, वैसे ही हमारे इस यूनिवर्स में नए आने वाले सुपर हीरो को अलग अलग ग्रहों से सुपर पावर मिले, जैसे किसी को पृथ्वी से, किसी को शनि से एंड इत्यादि। आपको क्या लगता है, क्या प्रशांत वर्मा सर हमें अर्लियर हिंट दे रहे हैं न्यू सुपर हीरो की पावर सोर्स का? कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। एनीवे, बढ़ते हैं आगे। एंड अगर आपने प्रशांत वर्मा या इस मूवी के मेकर्स के रिलीज के टाइम के इंटरव्यू देखे होंगे, तो ये आपने जरूर सुना होगा कि कोई फोर्स उनको रास्ता दिखा रही थी
वो बस उस रास्ते पर चल रहे थे। इवन संक्रांति के इतने बड़े क्लेश में मूवी को रिलीज करवाना ये भी उन्होंने तय नहीं किया था। सब कॉन्शियसली उस फोर्स ने उनको ये सारे डिसीजन लेने में मदद करी और उनका ये भी मानना था कि वो फोर्स और कोई नहीं बल्कि वो हनुमान जी ही हैं। एंड इसी को ट्रिब्यूट देते हुए आप नोटिस करना कि इस मूवी का ऐसा आपको एक भी पोस्टर नहीं मिलेगा जिसमें हनुमान जी का रेफरेंस ना हो। प्रमोशन पोस्टर, एडवर्टीजमेंट पोस्टर, इवन कलेक्शन पोस्टर तक पे आपको हनुमान जी की फोटो देखने को मिल जाती है। और तो और जनरली मूवीज के सेकेंड हाफ के बाद इंटरवल या इंटरमिशन लिखा आता है, बट यहाँ पर एंड मूवी का अंत भी जय हनुमान से। एनीवे इस वीडियो में बस हम इतना ही रखेंगे। बाकी इसके अलावा मेरी पिछली वीडियो भी चेक कर सकते हो अगर आपको इससे और कुछ ज़्यादा जानना है तो। वैसे इसी के साथ लेट्स एंड द वीडियो। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।